नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन इन दिनों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मूवी पटना शुक्ला की शूटिंग कर रही हैं। इस दौरान वे सड़कों पर स्कूटी में घूमकर खूब एंजॉय भी कर रही हैं। वे कचौरी और समोसे का लुत्फ उठा रही हैं। रवीना ने सोशल मीडिया पर एंजॉय करते हुए वीडियो शेयर किया। शूटिंग से फ्री होकर वे टाइगर रिजर्व में सफारी करने भी पहुंच रही हैं। रवीना ने लिखा, भोपाल में रहने की खुशी, हर पल प्यार करने वाले लोगों को गर्मजोशी, भोपालियों जैसा सत्कार और प्रेम कोई नहीं करता। रवीना झीलों के शहर भोपाल की खूबसूरती की कायल हो गई हैं। उन्होंने भोपाल की सड़कों पर मस्ती करते हुए 2 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसमें रवीना स्मार्ट रोड, रानी कमलापति ब्रिज, आर्च ब्रिज, सदर मंजिल समेत पुराने शहर के कई इलाकों में मस्ती करती हुई नजर आई। कभी रवीना स्कूटी से तो कभी कार से घूम रही हैं। इलेक्ट्रिक रिक्शा में भी बैठी नजर आई। कचौरी और समोसे भी खाए। ग्रे बॉर्डर वाली व्हाइट साड़ी में रवीना बेहद स्टनिंग लग रही हैं। शूटिंग के दौरान रवीना फैंस के बीच भी जा रही हैं और बच्चे हों या बड़े बुजुर्ग, वे मोबाइल पर सेल्फी भी ले रही हैं। ब्लू साड़ी में स्मार्ट रोड पर स्कूटी चलाते हुए रवीना बेहद ग्लैमरस दिखी। गलियों में भी वे स्कूटी दौड़ा रही हैं। ऑटोग्राफ देने के साथ ही महिलाओं के साथ फोटो भी खिंचवा रही हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, इन दिनों रवीना भोपाल की सड़कों पर नजर आ रही हैं। कभी स्कूटी चलाती हैं, कभी कार से घूम रही हैं। अलग अलग तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। बिल्कुल रीनू, अगर बात करें तो इन दिनों अभिनेत्री रवीना टंडन खासी चर्चाओं में है। कभी वो वन विहार पहुंच जाती हैं तो वहाँ जो वन विहार प्राणी हैं उनकी आंखें खोल देती हैं, और कभी भोपाल की सड़कों पर वो आम जनता के साथ फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने अनुभव साझा करती नजर आती है। भोपाल जो कि यहाँ पर स्वाद के लिए भी काफी फेमस है, यहाँ पर एक फेमस जो डिश बनाई जाती है उनका वो लुत्फ उठाते हुए नजर आ रही हैं। जो खूबसूरत सड़कें हैं वहाँ पर वो एक्टिवा या फिर दूसरी गाड़ियां चलाती नजर आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि काफी सुर्खियों में इन दोनों फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन बनी है और भोपाल वासियों को भी काफी उनका ये अंदाज पसंद आ रहा है। एक बात तो है जितेंद्र की भोपाल जो भी पहुंचता है और उसका कायल हो जाता है। भोपाल की जो खूबसूरती है, जो ग्रीनरी है, जो झील है, उन सभी का दीवाना हो जाता है। और देखा जा रहा है कि रवीना टंडन को भी भोपाल खूब भा रहा है। बिल्कुल, इन दिनों अगर बात करें तो ठंड में भोपाल की खूबसूरती और निखर जाती है। झीलों का जो शहर है वो काफी और खूबसूरत हो जाता है। तो इसी वजह से कई फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं, अभिनेता हैं, वो भोपाल की तरफ रमे चले आ रहे हैं। और कई फिल्मों की शूटिंग, कई वेब सीरीज की शूटिंग भोपाल में हो रही है और फिल्म जगत को भी बढ़ावा मिल रहा है। भोपाल के लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। रीनू, बिल्कुल। और ये भी देखा गया जितेंद्र की लगातार अपनी रिएक्शन भी देती आ रही हैं, जैसा कि वे सफारी घूमने भी जा रही हैं। इस बीच में उनका अभी हाल ही में एक पोस्ट सामने आया था जिसमें उनका ये लिखना था कि कई बार बाघ काफी करीब भी आ जाते हैं। और कुछ दिन पहले का एक ट्वीट था वीडियो के साथ कि कुछ लोग जो टाइगर हैं उनको परेशान करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे जो जानवर होते हैं काफी गुस्से में आ जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। यानी कि वो हर तरीके से अपनी जो प्रेजेंस है वो तो दर्ज करवा ही रही है और साथ ही साथ अपने रिएक्शन भी दे रही है कई सारे मुद्दों पर। बिल्कुल रीनू, रवीना टंडन ने वन विहार पहुंचकर एक अपने भारतीय नागरिक होने का सबूत पेश किया। उन्होंने ये बताया कि कैसे वन्य प्राणियों के साथ आप गलत व्यवहार नहीं कर सकते हैं। उन्होंने वन विहार प्रबंधन की आंखें खोली। अब हालांकि बात है वो पूरे मामले में ज्यादा सुर्खियां दूसरे मामले में उनको वन विहार ने घेरा है। हालांकि कह सकते हैं, मगर उन्होंने कहा सभ्य नागरिक होने का परिचय दिया कि वन्य प्राणियों के साथ भी अच्छा बर्ताव कर सकते हैं। और इस दौरान वो जब भोपाल वासियों से मिलती हैं तो काफी अच्छे लहजे में बात करती हैं। और हालांकि वो कभी इसके पहले किसी कंट्रोवर्सी में ज्यादा पड़ी भी नहीं है, तो भोपाल वासी उनको काफी अच्छा प्यार भी दे रहे हैं। बिल्कुल। और जैसा कि भोपाल वासी काफी उनको पसंद भी कर रहे हैं। जो भी रास्ते से आते जाते उनको यदि फोटो क्लिक करवाने के लिए रिक्वेस्ट करता है या साथ में बातचीत करने के लिए आने की कोशिश करता है तो बहुत ही बेबाक तरीके से सामने आकर बातचीत करती हैं। उनका ये जो एक अंदाज है बहुत ही वाकई में लोगों को बहुत भा भी रहा है, पसंद भी आ रहा है और लोग बहुत तारीफ भी कर रहे हैं उनके इस अंदाज की। जितेंद्र, बिल्कुल रीनू, ये जो रवीना टंडन पब्लिक से जितना घुल मिल रही है, इससे पहले इतनी कोई अभिनेत्री, बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां यहाँ पर आई है मगर वो पब्लिक के बीच नहीं जाती हैं, उनसे दूरी बनाती हैं। और यही वजह है कि फैंस, उनकी रवीना टंडन की फैंस फॉलोइंग भोपाल में ज्यादा बढ़ चुकी है। भोपाल वासी उनसे खुलकर मिल सकते हैं। बाकी जबकि दूसरे अभिनेता जब भोपाल आते हैं तो वो दर्शकों से दूरी बनाते हैं। इसी वजह से उनके फैंस फॉलोइंग भी कम बनी हुई है।
बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से जाहिर सी बात है कि रवीना को काफी लोग पसंद कर रहे हैं, जिस तरीके का उनका अंदाज है, सबसे मिलजुल कर बात करना, घुलना मिलना। और आप देखें कि बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, सभी से वे बात कर रही हैं, ऑटोग्राफ भी दे रही हैं, सेल्फी खिंचवा रही हैं। और ये सुंदर सुंदर तस्वीरें अलग अलग जगहों की उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर की हैं। और उनका ये कहना है कि वाकई में भोपाल बहुत ही सुंदर शहर है, यहाँ की जो खूबसूरती है उसकी वे कायल हुई हैं। अगली खबर है जबलपुर से। फिर लग सकता है बिजली का झटका। जी हां, बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है बिजली का झटका। बिजली कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग में दायर की याचिका में बिजली के दाम 3.2% बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी समेत तीनों वितरण कंपनियों ने 2023-24 के लिए दायर की याचिका में 1500 करोड़ रुपए के आय और व्यय के अंतर को खत्म करने के लिए बिजली के दाम बढ़ाने की मांग रखी गई है। 6 दिसंबर को होगी याचिका पर सुनवाई। 2023-24 के लिए बिजली दर निर्धारण के लिए दायर की गई है याचिका। पावर मैनेजमेंट कंपनी को साल 2023-24 के लिए 49,500 करोड़ रुपए के राजस्व की है जरूरत। पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले आगामी वित्तीय वर्ष में कम हुआ घाटा। तो आप देखिए कि एक बार फिर से बिजली का झटका लग सकता है, उपभोक्ताओं को बिजली का झटका लग सकता है। विद्युत कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग में दायर की है याचिका, जहां पर बिजली के दाम 3.2% बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। याचिका में 1500 करोड़ रुपए के आय और व्यय के अंतर को खत्म करने के लिए बिजली के दाम बढ़ाने की मांग रखी गई है। 6 दिसंबर को याचिका पर सुनवाई होने वाली है। तो पावर मैनेजमेंट कंपनी को साल 2023-24 के लिए 49,500 करोड़ रुपए के राजस्व की है जरूरत। और यही कारण है कि याचिका में बिजली के दाम 3.2% बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। खबर जबलपुर से, जहां पर फिर एक बार बिजली का झटका आम उपभोक्ता को लग सकता है। बिजली उपभोक्ताओं को बिजली का झटका, क्योंकि अब बिजली कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर करते हुए बिजली के दाम 3.2% बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। तो याचिका में कहा गया है कि 1500 करोड़ रुपए के आय और व्यय के अंतर को खत्म करने के लिए बिजली के दाम बढ़ाने की मांग रखी गई है। और इसमें प्रत्येक उपभोक्ता को 3.2% बिजली के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल है। तो 6 दिसंबर को इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है और देखना यह है कि इस सुनवाई के दौरान क्या फैसला या फिर क्या निर्णय लिया जा सकता है। अब चूंकि लोगों की जेब पर भी इसका असर पड़ने वाला है, यदि इस पर सहमति बन जाती है तो आम लोगों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको थोड़ी परेशानी जरूर होगी। बिजली के दाम 3.2% बढ़ाने का प्रस्ताव बिजली कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग में दायर की है याचिका। और संवाददाता प्रतीक जुड़ गए। प्रतीक, एक बार फिर से उपभोक्ताओं को बिजली का झटका लग सकता है, क्योंकि बिजली कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर की है जिसमें बिजली दाम 3.2% बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। जी हाँ, देखिए बिल्कुल रेनू, अभी कहीं ना कहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टैरिफ याचिका जो है बिजली कंपनियों ने दायर कर दी है। और इस याचिका के माध्यम से 1500 करोड़ रुपए का जो है घाटा यहाँ पर दर्शा। तो प्रतीक की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रतीक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम फिर से बात करने की उनसे कोशिश करेंगे। तो देखिए कि आम लोगों को इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जरूर लगेगा, खासतौर पर जो निम्न वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं या जो मध्यम वर्गीय फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको भी इसका झटका होगा। 3.2% दाम बढ़ाए जाने का याचिका लगाई गई है। और चलिए एक बार फिर से सीधे रुख करेंगे, लाइव जुड़ गए हैं प्रतीक अवस्थी जबलपुर से। प्रतीक, बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, 3.2% दाम बढ़ाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। जी हाँ, देखिए बिल्कुल 3.2% वृद्धि का प्रस्ताव जो है वो बिजली कंपनियों ने रखा है। 1500 करोड़ के आसपास का घाटा दर्शाया है। आम उपभोक्ता क्या समझते हैं? बेशक आगामी वित्तीय वर्ष चुनाव का वर्ष भी रहेगा, लेकिन फिर भी बिजली का झटका जनता को लगेगा। क्या सोच रखते हैं आप?
देखिए, जैसा कि बिजली कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग से कहा है कि 50,000 राजस्व की आवश्यकता है उसको, जिसकी पूर्ति करने के लिए उन्हें 3.2% वृद्धि करने की बात की और 1500 करोड़ रुपए कहीं से अर्जित करने की बात की जनता से वृद्धि करके। देखिए, सवाल ये उठता है कि ये बार बार वृद्धि क्यों हो रही है, इस पर विचार करना चाहिए। मेरे को जो कुछ तथ्य जानकारी में ये है कि बिजली कंपनियों कुछ ऐसे एग्रीमेंट करके रखे हुए हैं सरकार ने, भले ही बिजली लें उनसे या नहीं लें, लेकिन उनको भुगतान करना पड़ता है। अमरकंटक लैंको कंपनी से वो 5,000 करोड़ का है, पढ़ने में आया था कि 1 यूनिट भी बिजली नहीं, लेकिन 5,000 का भुगतान किया। जो इनके टैरिफ्स हैं वो भी, उसमें जो चार्जेस लगाते हैं, विद्युत शुल्क लगाते हैं, वो हर साल बढ़ते हैं, चाहे वो फ्रेक चार्ज या जो भी बहुत सारे चार्जेस हो वो हर साल बढ़ाए जाते हैं, जबकि साल में एक बार वृद्धि होना चाहिए। और दूसरी चीज है कि जो लॉस है बिजली का या जो चोरियां है, लाइन लॉस है, वो 30% से ज्यादा है, जबकि नियम ये है कि 10% होना चाहिए। इसकी पूर्ति करने के लिए सरकार बार बार वृद्धि करती है और इस पर रोक लगा ले तो ये वृद्धि की आवश्यकता नहीं होगी। ये तकनीकी जानकारी, चूंकि जानकार भी हैं रेणु, ये बतला रहे हैं कि लाइन लॉस हो या फिर कुछ ऐसे परचेज एग्रीमेंट जो कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो रहे हैं और अमूमन उनका भार आम जनता पर पड़ता है। यही वजह है कि बिजली कंपनियां हर बार घाटे में जा रही हैं और नियमित तौर पर वृद्धि का जो दौर है वो चला आ रहा है, जिसपे कहीं ना कहीं ब्रेक लगनी चाहिए। जी बिल्कुल, वैसे भी महंगाई की मार तो आम जनता पर है ही, और जैसा कि आपको मालूम है कि कोविड के बाद से लगातार आर्थिक जो तंगी है वो लोगों में ज्यादा देखी जा रही है, और ऊपर से बिजली की एक और मार पड़ेगी तो परेशानियां तो बढ़नी ही हैं। प्रतीक, जी हाँ, देखिए, लगातार हमने देखा है कि पोस्ट कोविड पीरियड ये है जब कहीं ना कहीं इकोनॉमी बूस्ट अप कर रही है। ऐसे में आम उपभोक्ता लगातार परेशान है, गैस हो, अन्य घरेलू सामान हो, वो महंगे ही हैं। इस बीच महंगी बिजली कहीं ना कहीं दोहरी मार है। अब राहत की उम्मीद लगातार जनता चाह रही है। बहरहाल अभी नियामक आयोग के पास ही जाएगा, उसे मंजूर नामंजूर करना नियामक आयोग के हाथ में है। बतौर एक आम नागरिक आप क्या चाहोगे? ये हम भी चाहेंगे नियामक आयोग से, हम भी ईमेल करके मांग करेंगे कि बिजली के रेट 3.2% ना बढ़ाए जाए, क्योंकि सभी जानते हैं कोविड में बहुत नुकसान हुआ है और अभी उसकी भरपाई नहीं हो पाई। धीरे धीरे महंगी बिजली भी है, रोकना चाह। हाँ जी, मध्य प्रदेश में सबसे महंगी बिजली, छोटा सा बताना चाहूंगा, ये हाइड्रल बिजली के कारण अपने बहुत महंगी है, और ये रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो शायद कुछ कम हो सकता है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये भी एक तमगा मध्य प्रदेश के हाथ में रेणु की सबसे महंगी बिजली जो है उपभोक्ता खरीद रहे हैं, जबकि यहाँ उत्पादन क्षमता काफी ज्यादा है। हम सरप्लस में बिजली बनाते हैं। तकनीकी पहलू है जो शायद आम जनता ना समझ पाए, लेकिन जो भी हो, कुछ न कुछ ऐसा सार बिठाना चाहिए कि आम जनता को राहत मिले और बिजली महंगी ना हो। जी बिल्कुल, और मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं को और दिक्कतें होती हैं प्रतीक, क्योंकि यहाँ पर बिजली भी महंगी होती है, यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दाम भी काफी महंगे होते हैं अन्य राज्यों की अपेक्षा। और हमारे साथ भोपाल से वासु चौरे भी जुड़ गए हैं, आम जन के साथ वे मौजूद हैं इस वक्त। वासु, बिजली उपभोक्ताओं को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। वैसे भी आर्थिक तंगी है, मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय ज्यादा परेशान होंगे इस, यदि नियामक आयोग इस पर सहमति जता देता है तो। निश्चित तौर पर देखिए, अगर विद्युत नियामक आयोग जो विद्युत कंपनियों की मांग है उसको मान लेता है तो एक बार फिर से आपका घर का जो बिजली का बिल आता है वो बढ़ा हुआ आएगा, और लगातार जनता जहां एक और महंगे पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर की मार झेल रही है, विद्युत एक बार फिर एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को दे सकता है। और सबसे ज्यादा मार उन पर पड़ती है जो मध्यम वर्ग से आते हैं या निम्न मध्यम वर्ग से आते हैं, जिनको बहुत सारी योजनाओं का लाभ तो नहीं मिलता लेकिन उनके जेब से सीधा पैसा जाता है। कुछ ऐसे ही लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। एक बार फिर से तैयारी है, ये यूं कहें कि प्रोसेस चल रही है कि विद्युत के जो दाम है वो बढ़ सकते हैं। नियामक आयोग में बिजली कंपनियां पहुंची हुई हैं। अगर बिजली के बिल बढ़ते हैं तो कितना आप समझते हैं कि नुकसानदायक होगा? हाँ, नुकसानदायक तो होगा सर। हमारे इधर क्या बिजली का बिल भी बहुत महंगा आ रहा है। पहले हमारे इधर आता था 200 रुपये, अब तो 1000-1500 रुपये आने लगा है बिल। इसको कम करा जाए। देखिए, बिजली का बिल पहले ही बहुत महंगा आ रहा है और ये और भी ज्यादा बढ़ सकता है। कुछ और लोग हैं और कुछ और युवा हैं, उनसे बात करते हैं। भाई ये बताइए, बिजली एक बार फिर से महंगी हो सकती है, आय तो बढ़ नहीं रही है, कि आय में भी इजाफा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है उसके साथ? बढ़ रही है। बिजली के दाम बढ़ जाएंगे तो और दिक्कत हो जाएगी। हाँ, दिक्कत तो होगी। अच्छा, क्या पिछले समय में अगर हम बात करें आपकी आय में वृद्धि हुई है या सिर्फ महंगाई बढ़ रही है? कभी बिजली का बिल, कभी पेट्रोल, कभी डीजल। महंगाई सिर्फ बढ़ रही है, आय तो अपनी उतनी ही है। अब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हर चीज में महंगाई हो रही है। पेट्रोल में भी महंगाई हो रही है, गैस में भी महंगाई हो रही है और बिजली में भी महंगाई हो रही है। तो घर कैसे चलाएंगे हम लोग? सरकार को दामों पर अब कंट्रोल करने की जरूरत है। जरूरत है बहुत। तो देखिए, ये लोग हैं, इनका कहना है कि बिजली
के जो दाम बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक इन लोग के लिए हो सकते हैं, क्योंकि आय में किसी तरह की वृद्धि नहीं हो रही है। दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं, सब्जियों के दाम, दूध के दाम पहले से बढ़े हुए हैं। तो इन तमाम समस्याओं से आम लोग जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और ऐसे में जो विद्युत कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग में जो याचिका लगाई है, अगर उस पर उनके पक्ष में फैसला आता है तो आम लोगों की मुसीबत और बढ़ सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक और वासु, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत के लिए। तो इस तरीके से जाहिर सी बात है कि लोगों की जेब पर इसका भारी असर पड़ने वाला है। अगली खबर, आज से भारत बना G20 देशों का अध्यक्ष। G20 देशों की अध्यक्षता करेगा भारत। मौके को खास बनाने की विशेष तैयारी की जा रही है। 100 से ज्यादा इमारतों पर दिखाया जाएगा G20 लोगो। 50 शहरों में 200 से ज्यादा बैठकों की योजना है। तो वहीं कश्मीर और लद्दाख में भी बैठकों का आयोजन होगा। दोपहर 12:30 बजे विदेश मंत्री एस जयशंकर का संबोधन। अगले साल सितंबर में दिल्ली में होगा G20 लीडर्स सम्मेलन। अमेरिका, चीन, रूस समेत 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। दंतेवाड़ा में इन दिनों सोशल मीडिया पर चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार पे गाना गाते हुए एक बच्चे का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। लोग बच्चे के गाने और उसके शब्दों को खूब पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पर वीडियो ने जबरदस्त धमाल मचाया है। बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने भी बच्चे की प्रशंसा की। कुछ लोगों ने वीडियो देखकर यहां तक कह डाला कि यह बचपन का प्यार वाला सहदेव पार्ट 2 है। बताया जा रहा है कि इस बच्चे के परिवार की भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। विक्की के माता पिता किसान हैं और विक्की बड़ा होकर सिंगर बनना चाहता है। विक्की भास्कर से पहले सुकमा के सहदेव हिरदो भी बचपन का प्यार गाना गाकर सोशल मीडिया पर छा गए थे और उसके बाद उन पर सिंगर बादशाह की नजर पड़ी और वह रातों रात बस्तर से निकलकर सुपरस्टार बन गए। 100 एकड़ के जमी है मेरे मामा जी, गांव के सरपंच है मेरे नाना जी। परसों में औड़ी राजरवार, गाड़ियों की लाइन है घर में और। फिल्म के हीरो तो आउट हो जाएंगे, एंट्री मारो मामू तो घायल हो जाएंगे। ओके मामू, चांद वाला मुकड़ा लेके चलो ना बाजार में, चांद वाला मुकड़ा लेके चलो ना बाजार में। पागल पानी हो गया रे घायल तेरे प्यार में, पागल पानी। और चलिए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। एमपी में बिजली कंपनी